हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। हम महमा रजा। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही स्टडी आप लोगों की? तो मैं कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ विटामिन के। ओके, तो आप लोग पढ़िए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए विटामिन के टॉपिक। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग भी पढ़िए और राइट आंसर लगाइए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ओके, इसका राइट आंसर रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग। ठीक है, संक्रमणों का खतरा, जीरोथेल्मिया, जिसे आँख की बीमारी कहती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, शाक सब्जियों के। विटामिन ए का स्रोत जो है वो क्या है? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ये पूछा जाता है, थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होता है। ओके, इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना गुथुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। ठीक है, बिना गुली दाल। फिर विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जैसे त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या है? खमीर, एलर्जी, मांस, हरी सब्जियाँ। ठीक है, फिर है B3, रासायनिक नाम है निकोटेमिमाइड। ओके, या नियासिन भी इसे हम कह सकते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा रोग, त्वचा, दांत या डी सिंड्रोम। ओके, इसका राइट आंसर डी सिंड्रोम। इसके स्रोत भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियाँ। ओके, पत्ती वाली सब्जियाँ जो हैं विटामिन B3 का स्रोत है। विटामिन B5, इसे क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। जिसका स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना व टमाटर। ठीक है, विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है क्या है? इसका रासायनिक नाम आयरोडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा का रोग। ठीक है, त्वचा का रोग एनीमिया इसका रोग है। स्रोत क्या है? यकृत, मांस और अनाज। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। याद रखना, लकवा जो है वो B7 की कमी से होता है। स्रोत है मांस, अंडा, यकृत और दूध। ठीक है, विटामिन B11, रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है एनीमिया, पेचिस रोग। ठीक है, स्रोत है दाल, यकृत, हरी सब्जियां, अंडा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं विटामिन B12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। साइनोक्लोविन, इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, पांडु रोग। ठीक है, इसका स्रोत जो है मांस, कलेजी, दूध। तब कुछ विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विटामिन C, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से, विटामिन C की कमी से। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। ठीक है, खट्टे फल इसका मुख्य स्रोत है, और रसदार फल। ठीक है, किसका? विटामिन C का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं विटामिन D, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग बच्चों में। ठीक है, एस्ट्रोमलेशिया होता है वयस्कों में। ठीक है,
बच्चों में होता है रिकेट्स, एस्टोमलेशिया होता है वयस्क में। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्रोत है मछली, यकृत, तेल, दूध और अंडे। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। विटामिन डी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरोल, ठीक है, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। इसकी कमी से होता है जनन शक्ति कम होती है। ठीक है, जनन क्षमता जो होती है वो कम होती है, बांझपन जिसे कहते हैं। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट पे चलते विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विन। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी कहलाती है। ठीक है। का स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे खून बहता रहता है किसी का, तो उसमें क्या हो जाता है? विटामिन ए की के की कमी हो जाती है। ठीक है, वो बहाव को जो रोक लेता है ना, थक्का जमा देता है, वो विटामिन के से होता है। ठीक है, इसका राइट क्या है? विटामिन के। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं विटामिन। कुछ विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मतलब इसका आविष्कार किसने किया था, कब किया था। तो कब किया था विटामिन का आविष्कार? फंक साहब ने किया था सन 1911 ईस्वी में। ठीक है, और यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। याद रखना, कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक हैं, इनसे कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं होती, परंतु ये शरीर के उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऊर्जा इनसे प्राप्त नहीं होती है, माना कि मेटाबॉलिज्म, उपापचय और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। ठीक है, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन्स को। ओके, तो विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से दो प्रकार के होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? बी और सी। ठीक है, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सा है? और ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो याद रखना कि कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ठीक है, और इसको भी याद रखना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। ठीक है, और इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो।